ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम। कल बुद्ध पूर्णिमा है। आज 22 तारीख का दिन है। कल 23 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध देव की जयंती, जन्म दिवस, उनको भी मैं मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी को मेरा प्रणाम है। यद्यपि एक दिन बाकी है बुद्ध पूर्णिमा को, लेकिन फिर भी क्योंकि ये वीडियो बुधवार को ही आता है, इसलिए मैं सोचा कि उन महापुरुष के बारे में कुछ थोड़ा सा बोला जाए। हमारे हिंदू धर्म ने उनको तो अवतार भी घोषित किया है। यद्यपि एक अन्य धर्म के संस्थापक है, वो बुद्ध धर्म के संस्थापक है, लेकिन फिर भी उनके महानता को देखते हुए बुद्ध को हम लोगों ने 9th अवतार माना है। तो ये उनको एक बहुत बड़ा सम्मान है। सम्मान तो उनको तो क्या है, लेकिन उनको 9वां अवतार माना गया है। थोड़ा सा उनके संक्षिप्त में उनके जीवन वृत्तांत के बारे में चर्चा करेंगे। ये कोई उनके जीवन के ऊपर बहुत बड़े भाषण नहीं होने वाला है। केवल एक संस्मरण, एक अत्यंत विहंग अवलोकन, कैसे विहंगम अवलोकन, ये बर्ड्स आई व्यू ऐसा करके है। भगवान बुद्ध जन्म उनका 563 BC में, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 563 में। ये मान्यता प्रचलन जो है भगवान बुद्ध के, और भी 1-2 जन्मदिन मानते हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली एक्सेप्टेड व्यू जो है 563 BC में, बिफोर क्राइस्ट में उनका जन्म हुआ था। छोटा सा जगह है लुम्बिनी में, वो कपिल वास्तु जो है, बहुत बड़ा राज्य नहीं था। तो ये पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा कल है, उनका जन्म हुआ था। ये आप लोगों ने सबने पढ़ा भी होगा। जन्म के बाद उनकी कुंडली जब दिखी गई, उनको बताया कि ये जो लड़का बालक बहुत ब्रिलियंट है, विश्व प्रसिद्ध होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा, तो भी सारी दुनिया उनको जानेगी। लेकिन एक लेकिन भी उन्होंने छोड़ दिया, अगर चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुए, एक बहुत बड़े सन्यासी भी हो सकते हैं, तो उसमें भी सारी दुनिया उनको जानेगी। कोई भी पिताजी अपने बेटे को चक्रवर्ती सम्राट या बड़े आदमी तो बनना देखना चाहता है, लेकिन सन्यासी देखना नहीं, साधारण सन्यासी नहीं देखना चाहता है। तो जो सुना उनके पिताजी शुद्धोधन ने कि मेरा बेटा कभी सन्यासी भी बन सकता है, तो ही वांटेड टू व्हाट टू से एनालाइज, क्यों सन्यासी यही होते हैं। उनके मन में आया कि जो संसार से विरक्त हो जाते हैं, जिनको वैराग्य हो जाता है, संसार में दुख कष्ट से परेशान हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति तो होते हैं। तो क्यों ना ऐसा मैं करूं कि मेरा बेटा कभी जीवन में दुख ना देखे, ऐसी व्यवस्था की जाए। और यद्यपि राज्य छोटा था, लेकिन उनके जीवन में आता है, उनके कई सारे पैलेसेस थे। तो छोटा बड़ा जो भी है, तो शुद्धोधन ने ऐसा व्यवस्था की, बचपन से ही उनको ही केप्ट ऑन चेंजिंग द पैलेसेस, अलग अलग समय में अलग अलग पैलेस में रहना, और खुद सुसज्जित है सब कुछ व्यवस्था, राज परिवार में जैसा होना चाहिए, राजपुत्र को जिस तरह का ऐशो आराम में रहना चाहिए, भोग विलासिता में, और सबकी व्यवस्था उनकी की गई। कभी उन्होंने, ऐसा इतिहास कहता है कि उनको बाहर निकलने का कोई मौका नहीं था, कभी भी बाहर जाना नहीं था उनको, लेकिन विधि का विधान को कोई टाल सकता ही नहीं है। ये एक बसंत उत्सव, जब भगवान बुद्ध, तब तो विवाह भी हो चुका था, शादी भी हो चुकी थी यशोधरा से उनकी लड़की, एक बहुत सुंदर लड़की, और समय पर उनको एक बालक भी पैदा हुआ था।
राहुल करके। तो लेकिन उस समय में एज ऑफ 29 वसंत उत्सव राज्य में होता था, जिसमें राजा ही जाते थे गेस्ट बन के। लेकिन उस दिन राजा नहीं गए, सिद्धार्थ को भेजा उन्होंने। उनका नाम सिद्धार्थ था ना, बुद्ध तो बाद में हुआ, बुद्धि के बाद सिद्धार्थ। और गौतमी करके थी एक उनके मौसी टाइप की थी, उन्होंने काफ़ी लालन पालन किया उनके नाम से। उनका नाम गौतम भी पड़ा, गौतम बुद्ध पड़ा, किसा गौतमी उनको बोलते थे। तो उन्होंने व्यवस्था की उनका रहने की, ताकि उनको जो कोई जीवन में दुख कष्ट देखना ना पड़े। लेकिन उस दिन विधि का विधान से उन्होंने चारों बातें, 4 चीज़ें देखी उन्होंने। इतिहास अन्यत्र बोलता है, उनके जीवन अन्य जीवन में बोलते हैं कि एक दिन में भगवान सिद्धार्थ ने 4 बातें नहीं देखी। क्या है? एक रुग्ण व्यक्ति देखे, और एक वृद्ध व्यक्ति देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, नंबर 2 एक रुग्ण व्यक्ति बहुत सीरियसली सिक, 3rd डेड बॉडी, एक मृत शरीर और जिसको लेके जा रहे थे स्मशान में, और 4th में उनके सन्यासी देखा। प्रत्येक बार उन्होंने पूछा, उनके जो कुचवान जो थे बहुत सुसज्जित फिटन में जाते थे, तो वृद्ध व्यक्ति बहुत हालत गंभीर है, लाठी टेक कर जाता है। तो पूछा ये कैसे हुआ? ये बोलता है कि ये वृद्ध होते हैं, तो मैं भी हो जाऊंगा क्या? बोला यस, आपको भी आएगा, वृद्धावस्था आपको भी आएगी। 2nd बीमार, बहुत बीमार। फिर पूछे मैं से बीमार भी हो जाऊंगा क्या? बोले हाँ, आपको भी हो सकता है। 3rd मृत शरीर, तो मुझे भी मरना है। बोले यस, आपको तो मरना ही पड़ेगा। एंड 4th जो सन्यासी को देखा, ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। देयर अन्यत्र इतिहास में कहता है कि अलग अलग समय में देखे उन्होंने, शायद बाद में गए होंगे, लेकिन हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं कि एक ही दिन में चारों चीज़ें देखी उन्होंने, 4 अवस्थाएं देखी उन्होंने। एंड बड़े दुख, प्रत्येक चीज़ बात में सुनकर मरमाहत होते थे, बड़ा कष्ट होता था कि जीवन में इतना कष्ट है, इतना दुख है। तो ये सन्यासी को देख के उनको लगा कि न, दैट इज़ द पर्सन, शायद वही मेरा रास्ता है। तो फिर उन्होंने घर जाकर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे परिवार छोड़ देना, संसार छोड़ देने का है। लेकिन फिर भी नहीं छोड़े थे। ऐसा इतिहास में कथा आती है कि एक दिन बहुत ऐश आनंद मनाए हैं वो, रात को मिडनाइट तक नर्तकी के उस पैलेस में। लेकिन जो चूर चूर होकर बिल्कुल टायर्ड होकर आए, बैठे थे गार्डन में, उन्होंने आकाशवाणी हुई, सिद्धार्थ अवेक टू योर प्रॉमिसेस। तुमने कभी अब प्रतिज्ञा की थी, तुमने कसम खाया था कि लोगों के दुख कष्ट के निवारण के लिए तुम साधना करोगे, उनके मार्ग निकालोगे। नाउ अवेक, उठो। और कहते हैं कि उसी दिन रात में उन्होंने अपने पत्नी एवं सद्यजात बालक को छोड़कर चल दिए, राज्य छोड़कर चल दिए। और जहाँ राज्य का सीमा, वहाँ जाके अपना राज्य के वस्त्र उतार कर उन्होंने दे दिया उनके घोड़े कुचवान को, और दे के चल दिए। 29 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र तक 6 साल तक कठिन तपस्या करते रहे, बहुत गंभीर तपस्या। लेकिन कोई फायदा, उन्होंने गुरु बदले, स्थान बदले, सब कुछ बदले, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन फाइनली एक दिन उन्होंने देखते हैं कि वो एक नर्तकी का कई सारी घटनाएं हुई, उपवास रह जाते थे, एक बार गिर पड़े बेहोश होकर, अचेत होकर। बोले कि नहीं, समथिंग रॉन्ग, शायद इतना कठिन परिश्रम करना नहीं चाहिए। तो एक सुजाता करके एक लड़की, वहाँ ट्राइबल चीफ जो होते थे, उनकी बेटी सुजाता, वो आया करते थे डेली किसी देवता को प्रसाद चढ़ाने के लिए। उस दिन यही सिद्धार्थ बैठे थे, उनको पायस से खीर थी, तो उसमें रख के चले गई। उसका फिर उनका ध्यान भंग हुआ, उसको पाए, अच्छा लगा। देन एक नर्तकियों का गैंग ग्रुप जा रहा था, वो गाना गा रहे थे वो लोग, हैं कि बीणा के तार को इतना भी कठिन टाइट मत कर दो कि टूट जाए तार, और इतना हल्का भी मत टाइट करें कि वो संगीत ना निकले। तो ठीक ठीक टाइट करना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो ये जो मॉडरेट लाइफ होना चाहिए, एक्सट्रीम्स नहीं, बहुत एक्सट्रीम्स नहीं। उन्होंने एनालिसिस किया कि मैं राजमहल में अयासी की बहुत, तब तो कुछ नहीं है मेरे को मिला, अब बहुत कठिन तपस्या से भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर मेरे को क्या करना चाहिए? आई हैव टू कम डाउन, मॉडरेट लाइफ, मध्यम पंथा उन्होंने निकाला, जिसको उसके पहले भगवान कृष्ण ने जिसको बोला था, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः।
जिसमें आहार, व्यवहार, विहार और शयन सब कुछ एक मॉडरेट हो, एक्सट्रीम नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। ऐसा योग जो है दुख को हरण करने वाला, दुख तो ये भगवान कृष्ण ने पहले बोल दिया था, आज भगवान बुद्ध ने निकला मध्यम पंथा। एंड फाइनली उस दिन, उस पूर्णिमा के रात को, वैशाख पूर्णिमा के रात को उनको मिली। फिर इतिहास कहता है कि एक दिन में उनको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, कई दिन तक चले। खैर ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। घटना बहुत लंबी है, कैसे उनको मारा, वो जो राक्षस जो है शैतान आके उनको परेशान किया, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। लेकिन उस रात को उनकी ज्ञान प्राप्ति हुई है। और देखिए भगवान बुद्ध को एक ही दिन थ्राइस ब्लेसेड डे कहते हैं। ये जो पूर्णिमा ना, वैशाख पूर्णिमा, उसी दिन भगवान बुद्ध की जन्म हुआ था, उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और उसी दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी। इसलिए वैशाख पूर्णिमा इज थ्राइस, त्रिवार धन्य दिवस कहते हैं। अब ज्ञान प्राप्ति तो हो गई, तो भगवान बुद्ध ने सोचा, तब तो बुद्ध हो चुके थे, बोधि प्राप्त हो चुके थे ना, बुद्ध हो गए थे। तो उनको सोचा फिर नाउ आई मस्ट देना चाहिए लोगों को। ये जो मैसेज मुझे मिला आज, जो दुख से निवारण करने के लिए, वो जो दुख से छुटकारा पाने के लिए जो उपाय है, मैंने जो मिला मुझे देना चाहिए। लेकिन फिर मन में आया किसको दूँ, कौन मेरी बात को समझेगा। उनके साथ 5 सन्यासी और वो करते थे, ध्यान करते थे उनके साथ साधना, वो लोग छोड़ चुके थे। जब बुद्ध ने जब खाना पीना चालू किया, साधना की जो तीव्रता कम की, तो उन्हें छोड़ दिए थे। तो मेरी बात को समझेगा कौन। फॉर लॉन्ग टाइम ही डिड नॉट स्पीक ए वर्ड टू एनीबॉडी, किसी के साथ कुछ बातचीत नहीं की। सीधा गए सारनाथ, वहाँ वो 5 सन्यासी मिले और उन्होंने प्रथम से देखे दूर से पहले डिसाइड किए थे नहीं, उनको प्रणाम नहीं करने का, उनको अभिवादन नहीं करने का है। लेकिन फाइनली जब जैसे जैसे बुद्ध नज़दीक आए, उनको लगा कि नहीं, देयर इज ए ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कुछ परिवर्तन उनमें हुआ है। ही इज़ नॉट देयर सेम बुद्ध, सेम सिद्धार्थ नहीं है ये। तो उन्होंने प्रणिपात किया, प्रथम शिष्य बने। उन्हीं के सामने भगवान बुद्ध ने उनका जो धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म, ये जो है, उनको उन्होंने उनके सामने प्रवचन दिया। चत्वारि आर्य सत्यानि, 4 आर्य सत्य क्या है। नंबर 1, संसार दुखपूर्ण है, दुख का कारण कामना में वासना है। नंबर 2, नंबर 3, कामना और वासना के विनाश में दुख का विनाश। से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, नो, कारण कार्य है। संसार दुखपूर्ण क्यों है, कामना वासना उनका दुख का कारण है। तो कारण को नष्ट कर देंगे तो कार्य भी, दुख भी नष्ट हो जाएगा। तो कामना के वासना के विनाश में दुख का विनाश। और एक अष्टांग मार्ग है, 8 टाइप्स। तो इस तरह के 4 आर्य सत्य पहली बार प्रवचन। फिर भगवान बुद्ध बहुत बड़े, आपको समाप्ति करना पड़ेगा, समय नहीं ले सकते हैं। ये 35वां साल में हुआ। भगवान बुद्ध 80 साल में उनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट 45 ईयर्स जो है, बहुत कहानियाँ, बहुत गाथाएँ जीवन में हैं। ये कोई लंबा प्रवचन नहीं है। तो उसके बाद फिर बाहर निकले वो। नाउ ही रिमेंबर्ड कि आई हैव टू गो टू माई ओन प्लेस, कपिलवास्तु। जाते हैं वो कपिलवास्तु में, पिताजी स्टिल वेटिंग फॉर हिम। शुद्धोधन ने बोला कि फिर घर वापस आने के लिए नहीं हुआ। फिर फाइनली वो उनसे मिले, उनके पत्नी से। तो माता और उनकी जो मौसी गौतमी और माँ, ये सभी ने उनको रिक्वेस्ट किया। माँ तो थी नहीं उस समय में, माँ तो चल बसी थी, लेकिन गौतमी एवं उनके पत्नी यशोधरा, सभी ने उनको संघ में लाने के रूप से दीक्षा ली। एवं उनको पहले तो कोशिश की गई कि वापस आ जाएं, लेकिन फिर संघ बनाने के लिए, महिलाओं के लिए संघ बनाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। फिर भगवान बुद्ध ने महिलाओं के लिए संघ भी बनाया। इस तरह की लंबे समय चले, काफ़ी सारे बहुत गाथाएँ उनके जीवन में हैं। तो इस तरह के धर्म का प्रचार करते करते चतुर्दिक में। और इसीलिए तो स्वामी जी कहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है, ये कोई ओरिजिनल धर्म नहीं है। इट्स ए चाइल्ड, देखिए रूठ कर, बेटा बाप से रूठ कर चला जाता है ना, रिबल चाइल्ड। स्वामी जी इंग्लिश में बोलते हैं कि बुद्धिस्ट इज ए रिबल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म। तो कोई अलग पंथ नहीं है, वो स्टिल ए पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो वैसे भगवान बुद्ध ने काम किया था, काहे के लिए उन्होंने निकाला कि हिंदू धर्म में जो हो गया था, जो कुसंस्कार, सम ट्रेडिशंस, रॉन्ग ट्रेडिशंस
लंबे समय के बाद आ गए थे अंदर, उसको निकालना था उनको। मूर्ति पूजा में भगवान बुद्ध बिलीव नहीं करते थे कभी भी, अपने आप को भी बड़ा नहीं मानते थे, लेकिन कोई मूर्ति पूजा नहीं करने का है। तो कोई मिराकल नहीं, बुद्धिज़्म में कोई मिराकल नहीं, कोई नहीं दिखाएगा। यद्यपि ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा संत हो गए हैं, मिराकल दिखा सकते थे। उनके एक उन्होंने शिष्य ने एक बार मिराकल दिखाया था, भगवान बुद्ध बहुत नाराज़ हुए थे। नो मिराकल्स, नॉर्मल हम साधना कर रहे हैं अपनी सिद्धि के लिए, मिराकल दिखाना नहीं, ये बुद्धिज्म का मना है उसमें। तो इस तरह की उन्होंने प्रचार काफ़ी किया, बहुत सारे शिष्य बनाए। इसके कारण आगे चल के हुआ भगवान बुद्ध के बाद, इमीडिएटली उनके बाद। और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। बिंबिसार जो राजा थे, मगध के नरेश बिंबिसार उनके भक्त थे। उनकी पत्नी क्षमा थी, वो भगवान बुद्ध को नहीं मानती थी। तो लेकिन एक बार बिंबिसार ने भगवान बुद्ध वेणुवन में, वहाँ जो उनका जो एक एंटरटेनमेंट के लिए गार्डन होता है ना, वहीं रुके हुए थे। तो बिंबिसार ने उनको खबर भेजा वहाँ आने के लिए। रंगलीला मनाते थे ना राजा रानी ऐसा उस समय में। पर आके जो क्षमा देखती है यहाँ बुद्ध बैठे हुए हैं, तो बड़ा गुस्सा भी होते, नाराज़ भी होती है। उनको अपने अहंकार, बहुत अहंकार था उनको अपने रूप रंग पर। बहुत सुंदरी थी, अपरूप सुंदरी थी वो। लेकिन भगवान बुद्ध उनको समझाते हैं, इसके ऊपर गर्व अहंकार मत करो। बोलते हैं सोचो कल तुम बुद्ध हो जाओगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, क्या राजा तुमको इतना प्यार करेंगे? अगर तुम बीमार हो जाता है, बहुत सुंदर डायलॉग है उस वेणुवन में बुद्ध और क्षमा के बीच में। अगर तुमको कोई चेचक हो गया, कोई दाग हो गया, कोई से बीमार हो गया, कुरूप हो गई तुम, क्या राजा तुमको? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर है नो, राजा मुझे शायद उतना प्यार नहीं करेंगे। तो ये असलियत की जो पहचान उसको मिल रहा है, उनको रानी को धीरे धीरे से अंडरस्टैंड्स। देन घर आती है, सारे राज के वस्त्र निकाल के, सादा का वस्त्र पहन के भगवान बुद्ध के पास जाके उनसे शिष्य बनती है, उनकी क्षमा। तो इस तरह का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, राजा के रानी का ट्रांसफॉर्मेशन, इसका बहुत ऐसे कहानियाँ हैं। जैसे उनके बारे में कैसे कैसे लोगों का परिवर्तन हुआ है, कैसे कैसे लोगों को उपदेश किस छल में दिया है। तो ये इस तरह का उनके सारे करने के बाद धीरे धीरे जो वयस बढ़ता है, उनके आनंद, कश्यप, उपगुप्त, ऐसे कुछ बहुत सुंदर वो हो चुके हैं, बड़े बड़े संत हो चुके हैं उनके शिष्य। और एक बड़ी बात है उनके जीवन में, स्वामी जी उसको बोलते हैं, उनके माला आलसिंगा पेरुमल को उनके पत्र में स्वामी जी बोलते हैं, जाओ शिक्षण भवन कृष्ण के उस ट्रिप्लिकेन में जो मंदिर है, पार्थसारथी मंदिर, जाओ एक साष्टांग प्रणिपात करके एक प्रण लो जीवन में। और किसके? भगवान कृष्ण, उनके जैसे उन्होंने, उनकी वृद्धावतार ने, भगवान जी ने, भगवान का कृष्ण का वो डिस्क्राइब करते हैं स्वामी जी। उस भगवान जो बुद्ध अवतार में उन्होंने सृष्टियों का निमंत्रण अस्वीकार करते हुए एक वारंगना के वहाँ जाके उन्होंने भोजन किया है। तो ये वेश्या थी, तो उसके घर में जाते हैं वो कैसे जाते हैं, तो ये अलग कहानियाँ हैं वो। तो ये इस तरह के वो माने परिवर्तन, लोगों के हृदय में जो परिवर्तन है, ऐसा होता है। तो और कहानी को मैं आगे नहीं बढ़ाता हूँ। तो एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में जब उनको लग गया, उनको थोड़ा सा कहीं गए थे, कुंद करके एक व्यक्ति था, शूद्र टाइप का था, वो गलत फूड के कारण ऐसा माना जाता है कि उन्हें बुद्ध के साथ काफ़ी सारे शिष्य थे। बुद्ध तो किसी को मना नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने बाकी शिष्यों को उसको भोजन लेने मना किया, लेकिन खुद खाए। खाने से माना जाता है कि वो बीमार पड़े, बहुत सख्त बीमार पड़े, और वही उनका मृत्यु का कारण भी बना। वही जो भोजन, दूषित भोजन जो वहाँ से लिया था उन्होंने। तो ये जो जान लिया कि हमें मृत्यु होना है, तो 2 साल वृक्ष के नीचे तो उन्होंने सो गए। तो सो गए, फिर उसके बाद देखते भगवान बुद्ध का जो सोने का जो पोज है, ये उसी के अंतिम समय का पोज है। कुशीनगर में है वो, कुशीनगर का पोज है वो। वहाँ फिर जब देख रहे हैं मृत्यु सन्निकट, तो सभी लोग रो रहे हैं। उनके विशेष करके आनंद, उनका जो सबसे पट्ट शिष्य था,
जो आनंद को रोते हुए देखते हैं, बुद्ध कहते हैं आनंद मुझे तो जाना है। तो बोल देखिए बी ए लैम्प ऑन टू योर सेल्फ। आनंद हमेशा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, डिपेंडेंट नहीं रहना का है। तुम एक अपने के आत्मदीपो भव, उसको बोलते हैं अपदीपो, पाली में अपदीपो भव, हम इसको संस्कृत में आत्मदीपो भव। बी ए लैम्प ऑन टू योर सेल्फ, यू टीच योर सेल्फ। तुम्हारे अंदर वो लाइट है जो तुम मुझसे लेना चाहते हो, उसको तुम्हारे अंदर वो लाइट है, तो अपने लिए तुम खुद लाइट बनो और उज्जवल और को दूसरों को दो। तो ये जो कहते हुए भगवान बुद्ध उनका शरीर त्याग करते हैं। इस तरह की 563 में जन्म BC में, 483 में उनका 80 साल जीने के बाद उनका शरीर शांत होता है। इस तरह के 80 ईयर्स का जो जीवन बहुत बड़ा जीवन है। आगे तक फिर भगवान बुद्ध के बाद बहुत बड़ा उनका प्रचार कार्य जो हुआ है अशोक के द्वारा, विशेष करके अशोक के पुत्र राहुल और संघमित्रा, कन्या संघमित्रा, इन दोनों ने भी श्रीलंका तक, कहाँ तक, चाइना तक, जापान फपान, हर जगह जाकर उन्होंने बहुत प्रचार किया है। स्वामी जी बोलते हैं कि एट वन टाइम हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाज बुद्धिस्ट, इतनी ज़्यादा बुद्धिज्म का स्प्रेड हो चुका था। तो ये भगवान बुद्ध के एक अत्यंत संक्षिप्त खाली संस्मरण है। आज उनके कल उनका जन्मदिन है, इसके लिए तो बाकी तो उनका इतना महान जीवन है, लंबे समय तक बोलने पर भी कि समाप्ति की ओर नहीं जाएगी कभी भी वो कहानी। तो लेकिन फिर भी हर चीज़ का एक अंत होता है। तो मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। सिर्फ केवल भगवान बुद्ध का स्मरण करना था और कुछ नहीं, संस्मरण केवल अत्यंत संक्षिप्त है। तो पुनः मैं भगवान बुद्ध के श्री चरण में प्रणाम अर्पित करता हूँ और मैं वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।